हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन और आज हम पढ़ेंगे विटामिन के डिफिशिएंसी की वजह से कोगुलेशन डिसऑर्डर। हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, जिसमें अभी तक हमने वॉन विलियन फैक्टर डिजीज तक देख लिया। अब हम देखेंगे विटामिन के डिफिशिएंसी की वजह से कोगुलेशन डिसऑर्डर कैसे हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कोगुलेशन कैस्केड किसी विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से अफेक्ट हो सकता है? क्या हमने कहीं पे भी यहाँ पे विटामिन मेंशन करा था? नहीं करा था। बट याद करिए, मैंने आपको जब कोगुलेशन कैस्केड पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको यहाँ मेंशन करा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन कैस्केड के जो कि विटामिन के डिपेंडेंट है। यानी कि इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड एस यूज विटामिन के टू प्रोड्यूस गामा कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज, और इसी की वजह से इन फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड एस। मैंने आपको ये कोगुलेशन कैस्केड के लेक्चर में बताया था, उसी चीज़ को हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, बेसिक वही है, बट हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें समझना है कि विटामिन के डिफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या क्या है, किन पर्सन्स में विटामिन के की डिफिशिएंसी हो रही है। और हमें ये तो समझ में आ गया अगर विटामिन के अवेलेबल नहीं होगा तो कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स का एक्टिवेशन नहीं होगा। चलिए, बायोकेमिस्ट्री लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से। विटामिन हम जब भी पढ़ते हैं हम सबसे पहले उसका विटामिन का एब्सॉर्प्शन देखते हैं। गट से उसका एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन के का, और विटामिन के जाएगा लीवर के पास थ्रू द हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन। क्यों विटामिन के लीवर के पास जाता है डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के बाद? क्यों ब्लड में मूव नहीं कर रहा है इनएक्टिवेटेड स्टेज में? ये इनएक्टिव है विटामिन के। वो लीवर के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसको एक्टिवेट होना होता है। विटामिन के एब्जॉर्ब हुआ है वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेट कौन करेगा? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन के हमें कब मिलेगा? जब लीवर में एंजाइम इपॉक्साइडेटेस उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इससे हमें यहाँ ये समझ में आता है कि अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में लीवर डिसऑर्डर है जैसे कि सिरोसिस है, तो उसमें हमें विटामिन के की डिफिशिएंसी दिखेगी, भले ही वो कितना सारा विटामिन के का कंजप्शन कर ले। बट विटामिन के का जो एक्टिवेशन होता है वो तो लीवर ही करेगा, और लीवर की कोई डिजीज़ है, इपॉक्साइडेटेस एंजाइम अफेक्ट होगा तो विटामिन के का एक्टिवेशन नहीं होगा और विटामिन के की पर्सन में डिफिशिएंसी हो जाएगी। चलिए, अगर विटामिन के का हमने एक्टिवेटेड फॉर्म मिल गया, हमें लीवर ने वापस उसको ब्लड में रिलीज कर दिया। अभी एक्टिवेटेड विटामिन के क्या करेगा? ये करता है गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस, जिसकी वजह से जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स है ये एक्टिवेशन हो जाएगा, इन फैक्टर्स का एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोगुलेशन कैस्केड कंटिन्यू होगा। सो अब हमें समझ आ गया कि अगर विटामिन के नहीं होगा तो कोगुलेशन कैस्केड कैसे अफेक्ट हो सकता है। अब हमें समझना है कि किन पर्सन्स में विटामिन के की डिफिशिएंसी हो सकती है। हमने लास्ट ईयर इसको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, बट क्या हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मेडिसिन में सिलेबस खूब सारा है और हमारी लाइफ में हमें खूब पढ़ना होता है, और रिवीजन अगर हम नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। चलिए, रिवाइज कर लिया जाए किन पर्सन्स में विटामिन के की डिफिशिएंसी होती है। मैंने यहाँ अच्छे से मेंशन करा है। देखिए, न्यू बॉर्न्स में हमें विटामिन के की डिफिशिएंसी दिखती है। क्यों दिखती है ऐसे न्यू बॉर्न्स में विटामिन के की डिफिशिएंसी? क्योंकि विटामिन के को एब्जॉर्ब करने के लिए गट में कुछ बैक्टीरियाज का होना इंपॉर्टेंट है। गट में जब हमारे जो गट फ्लोरा में विटामिन के का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। जब अगर यहाँ बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन विटामिन के का नहीं होगा। सो इन न्यू बॉर्न्स देयर इज अ लेक ऑफ जीआई कोलोनाइजेशन बाय बैक्टीरिया। वहाँ बैक्टीरिया ने कोलोनाइजेशन नहीं करा क्योंकि न्यू बोर्न है, उसकी गट फ्लोरा इतनी अभी मैच्योर नहीं हुई और वहाँ पे कोई बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे विटामिन के का सिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें प्रिकॉशंस रखना है। प्रोफाइलेक्टिकली हमें जो न्यू बॉर्न्स है, सभी न्यू बॉर्न्स को हमने विटामिन के का इंजेक्शन देना है। जब हम पीडियाट्रिक वार्ड में होते हैं हमें वहाँ पता चलता है कि जो भी न्यू बॉर्न है उसे डॉक्टर्स प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन के को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विटामिन के की सिंथेसिस इन न्यू बोर्न में इनिशियल कुछ मंथ तक अफेक्टेड रहेगी क्योंकि बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं है जीआई ट्रैक्ट। ओके, क्या ये एडल्ट्स में हो सकती है? चलिए, न्यू बोर्न में तो हमें समझ में आ गया कि विटामिन के सिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा है। एडल्ट्स में हमें क्यों दिखती है विटामिन के की डिफिशिएंसी? सिंपल रीज़न है, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन यानी कि लीड्स टू डिफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स।
एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं है, तो हमें बहुत सारे फेट सॉल्युबल वाइटामिन की डिफिशियंसी दिखेगी। और क्या हमें दिख सकता है, किसी साइड इफ़ेक्ट से हमें दिख सकता है? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से साइड इफ़ेक्ट होता है विटामिन के डिफिशियंसी का। कैसे? देखिए, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, बैक्टीरियाज को किल करती है, तो यहाँ पे आपके जो गट में ये कॉलोनाइजेशन होता है जिन बैक्टीरियाज का, उनका डैमेज हो जाएगा। तो बस सिंपल रीज़न है, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी डिस्टर्ब्स विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द जीआई ट्रैक्ट। सो सिंपल रीज़न से कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछा विटामिन के डिफिशियंसी किन में दिख रही है, सिंपल है, न्यू बॉर्न्स में क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न हमें पता चल गया। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी का साइड इफेक्ट की वजह से हमें विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की डिफिशियंसी होगी, इसलिए विटामिन के एब्सॉर्ब नहीं होगा। और किसी पर्सन में अगर माल एब्जॉर्प्शन है तो फैट सॉल्युबल विटामिन की सभी की डिफिशियंसी हो जाएगी। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए। सो विटामिन के को हमने विटामिन के डिफिशियंसी से कोगुलेशन कैस्केड कैसे अफेक्ट होता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर क्यों होता है, वो हमने समझ लिया है। और अगर कोई इंडिविजुअल में लीवर फेलियर है तो उसमें भी हमें कोगुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। मैंने यहाँ मेंशन करा है लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की वजह से क्यों कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो हमने अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले ही हमने देखा डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के बाय एपॉक्साइड रिडक्टेज। विटामिन के का एक्टिवेशन नहीं होगा तो कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, कोगुलेशन डिसऑर्डर। एंड सेकेंड थिंग इज कि लीवर बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, और अगर लीवर फेलियर हो जाएगा तो इट लीड्स टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। चलिए, एक कॉज हमने ये देख लिया। एक कॉज मैंने यहाँ पे और मेंशन करा है, लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज़न। जब भी हम किसी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो बेसिकली उनके बॉडी में जो कोगुलेशन फैक्टर है वो नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट है। बट एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, जब हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्हें बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा है, लार्ज वॉल्यूम, लाइक किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, हमने उसको 5 या 4 यूनिट्स ब्लड दिया है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमने उसकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया है, तो एज़ कम्पेयर टू ब्लड वॉल्यूम जो कोगुलेशन फैक्टर है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि इट लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन लीड्स टू द डाइल्यूशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर रिजल्टिंग इन द रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर्स एज कम्पेयर टू प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम कोगुलेशन फैक्टर्स की जो है डिफिशियंसी हो गई। एक कॉज ये भी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं अदर डिसऑर्डर ऑफ हीमोस्टेसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।